आज का हमारा वीडियो मुस्लिम महिला शासक राजिया सुल्तान के बारे में है। राजिया सुल्तान की हत्या एक साजिश का परिणाम थी, जिसमें उसके अपने ही विश्वासघाती सहयोगी शामिल थे। हत्या की साजिश कैसे रची गई? एक गद्दी से हटाया जाना। 1240 ईस्वी में तुर्की अमीरों वो रईसों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसे दिल्ली की सत्ता से हटा दिया। उसके विरोधी तुर्की सरदारों ने गयासुद्दीन बलबन और उसके भाई बहाउद्दीन के नेतृत्व में उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसे पराजित कर बंदी बना लिया गया और उसे दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। 2. अल्तूनिया की भूमिका। राजिया को भटिंडा, अब पंजाब में के गवर्नर मलिक अल्तूनिया ने बंदी बना लिया, लेकिन बाद में अल्तूनिया ने उससे विवाह कर लिया और दोनों ने मिलकर दोबारा दिल्ली की सत्ता हासिल करने का प्रयास किया। 3. दिल्ली पर असफल हमला और हार। राजिया और अल्तूनिया ने दिल्ली पर हमला किया, लेकिन सुल्तान बहाउद्दीन मसूद शाह, जो दिल्ली का नया सुल्तान बन चुका था, की सेना के हाथों पराजित हो गए। उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। 4. हत्या की साजिश। जब वे भाग रहे थे तो 14 अक्टूबर 1240 को कैथल, अब हरियाणा में, के आसपास स्थानीय जाटों या डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। उन्हें पहचान लिया गया और लूटपाट के इरादे से उनकी हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके विरोधियों ने ही इन डाकुओं को उकसाया था ताकि राजिया सुल्तान को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। निष्कर्ष: राजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला सुल्तान थी, उसे सत्ता से बेदखल करने और मारने की साजिश तुर्की अमीरों ने रची थी। दिल्ली के सिंहासन के लिए संघर्ष करते हुए अंततः वह षड्यंत्र का शिकार हो गई और उसकी हत्या कर दी गई। राजिया सुल्तान कौन थी? राजिया सुल्तान 1205 से 1240 भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह मामलुक वंश, गौलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी। राजिया सुल्तान का जीवन और शासनकाल। 1. राजिया का प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत के शासक बने। इल्तुतमिश ने अपने बेटों की बजाय राजिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना, क्योंकि वह बुद्धिमान, योग्य और साहसी थी। 2. दिल्ली की पहली महिला सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु 136 ईस्वी के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बना, लेकिन वह अयोग्य साबित हुआ और कुछ ही महीनों में हत्या कर दी गई। इसके बाद राजिया सुल्तान को 1236 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना दिया गया। 3. राजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी। उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह खुले दरबार में बैठकर शासन किया। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। उनके शासनकाल में तुर्की अमीरों, रईसों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, क्योंकि वे एक महिला शासक को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। मलिक याकूत, जो एक हबशी अफ्रीकी अधिकारी था, उसे राजिया का विश्वास पात्र माना जाता था, जिससे तुर्की अमीर नाराज हो गए। 4. गद्दी से हटाया जाना। 1240 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने विद्रोह कर दिया। भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया ने भी राजिया के खिलाफ बगावत कर दी और उसे बंदी बना लिया। बाद में अल्तूनिया ने राजिया से विवाह कर लिया और दोनों ने दिल्ली की सत्ता वापस पाने का प्रयास किया, लेकिन नए सुल्तान बहाउद्दीन मसूद शाह की सेना ने उन्हें हरा दिया। 5. मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 को जब राजिया और अल्तूनिया हारकर भाग रहे थे, तो उन्हें कैथल, हरियाणा में डाकुओं या स्थानीय लोगों ने लूटकर मार डाला। राजिया सुल्तान की विरासत। वह भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने रूढ़ियों को तोड़कर शासन किया। उनकी कहानी पर कई किताबें, टीवी शो और फिल्में बनी हैं, जिनमें 1961 की हिंदी फिल्म राजिया सुल्तान और टीवी सीरियल राजिया सुल्तान 2015 प्रमुख हैं। वह एक साहसी, बुद्धिमान और कुशल प्रशासक के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज में अपनी अलग पहचान बनाई।